हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री की जो है नेक्स्ट क्लास में एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसका शॉर्ट वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है, उसे नहीं देखा तो उसे जा करके ज़रूर देख लीजिए। तो एथिल ब्रोमाइड जिसका अणुसूत्र होता है C2H5Br और IUPAC नेम होता है ब्रोमो एथेन। ठीक है, इसकी मेथड क्या होते हैं बनाने की। तो सबसे पहला एथिल अल्कोहल जो कि इसकी लैब प्रोसेस भी है। तो एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और HBr, इसे KBr भी यूज कर सकते हैं, NaBr भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, यहाँ का H यहाँ का OH H2O निकल जाएगा और C2H5 के साथ Br निकल करके एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। सेकंड है औद्योगिक विधि, यानी जब हमको एथिल ब्रोमाइड की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी तब हम एथिलीन से इसे हम HBr की क्रिया करा के प्राप्त कर सकते हैं और ये खैरेस या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहलाता है। तो यहाँ H जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ CH3 हो जाएगा और Br को हम इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके CH3CH2 यानी C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। और जो तीसरा है वो है एथेन से। तो एथेन में से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन ब्रोमीन गैस से क्रिया करके, यानी यहाँ से एक H और एक Br लेकर के हम HBr निकाल देंगे और यहाँ C2H5 बचेगा और यहाँ का एक Br बच जाएगा C2H5Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड का हम निर्माण कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों लैब प्रोसेस यानी प्रयोगशाला। लैब मेथड क्या होती है इसकी। तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड पर हम क्या कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड को एथिल अल्कोहल पर HBr, हम इसे कहीं कहीं पर KBr भी यूज कर सकते हैं, NaBr भी यूज कर सकते हैं, क्रिया करा करके हम बनाते हैं। तो कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। अगर हम यहाँ से OH और H निकाल करके H2O बाहर कर देंगे तो यहाँ C2H5 के साथ क्या चला जाएगा, Br, जो कि क्या होती है हमारी एथिल ब्रोमाइड। अब बनती ये कैसे है, तो डायग्राम में देखेंगे कि एक आसवन फ्लास्क है, ठीक है, और उस आसवन फ्लास्क में लिया गया है एथिल अल्कोहल, ठीक है, और साथ ही साथ HBr या KBr भी यूज कर सकते हैं। उसे हम बालू उष्मक पर गर्म करेंगे, यानी जो आसवन फ्लास्क है हम उसे बालू उष्मक पर रख करके गर्म करेंगे और नीचे से लगा देंगे बर्नर और बगल से एक स्टैंड लगा करके हम एक नली निकाल देंगे जिसको हम कार्क की सहायता से एक किससे जोड़ते हैं, यहाँ पर एक संघनित्र लगा होता है। संघनित्र का काम क्या होता है, संघनित्र का काम होता है कि वो ठंडे जल को लेकर के गर्म जल बाहर निकाल देगा। जब रिएक्शन होगी तो जो द्रव है एथिल ब्रोमाइड के जो द्रव है वो ग्राही में एकत्रित, यानी ठंडे जल में, ग्राही में जो ठंडा जल रखा हो उसी में एकत्रित कर ली जाती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। एक आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा HBr को लेकर इसे गर्म करते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एथिल ब्रोमाइड द्रव की वाष्पें संघनित्र से ठंडी होती हुई एडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे ठंडे जल में एकत्रित कर ली जाती है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। एक आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा HBr या KBr लेकर के हम फ्लास्क को गर्म करते हैं। अब क्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमारी द्रव बनती है एथिल ब्रोमाइड की, उसकी वाष्पें संघनित्र में ठंडी होकर के एडाप्टर की सहायता से ये कह सकते हैं ग्राही में जो ठंडा जल रखा हुआ उसी में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। और आगे हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, यानी भौतिक गुण। तो सबसे पहला यह एक रंगहीन सुगंधित, यानी इसमें एक सुगंध होती है, ठीक है, तो यह रंगहीन सुगंधित वाष्पशील व भारी द्रव होती है। तो यह रंगहीन सुगंधित व वाष्पशील भारी द्रव होती है। अब द्रव है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, तो इसका क्वथनांक 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को। ठीक है।